नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लगातार हम व्याकरण के टॉपिक लेकर आ रहे हैं और इससे पहले दो वीडियो जो हमने पर्यायवाची शब्द पर बनाए थे, एक तो थ्योरिकल जो हमने कुछ शब्द इस व्याकरण बुक से देखे थे और जस्ट दूसरे दिन उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमने किए। आज उसी श्रृंखला को लगातार जारी रखते हुए आज हम विलोम शब्द के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वो इस बुक से मैं ये नहीं कहता कि ये जो विलोम शब्द है इतने ही पर्याप्त है, लेकिन अगर इतने पर्याप्त विलोम शब्द अगर हमारे स्मृति में आ जाते हैं, याद हो जाते हैं, तो बहुत कुछ हर एग्जाम के प्रश्न हल करने में हम सार्थक सिद्ध होंगे। तो चलते हैं, हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसी बुक से संबंधित जो प्रश्न किए थे और इसी से हम कल प्रश्न भी करेंगे, लेकिन थोड़ा आज उससे पहले देखते हैं कुछ विलोम शब्द। विलोम का अर्थ है जो वो है उल्टा, विपरीत, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और वो जो 9 से 12 बुक है उसी में से लिए हैं। लगभग 80 से जो 90% शब्द हैं, अगर इनमें हम अटेंड कर जाते हैं, इनको स्मृति में रख लेते हैं, तो इनसे जुड़े बहुत से शब्दों को हम हल कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये शब्द। पहला ही जो शब्द है वो है चल, यानी जो चल सकता है वो चल है और जो नहीं चल सकता वो अचल है। अचल के लिए जैसे पृथ्वी आ जाएगा, इसमें पर्वत आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। पर्वत है वगैरह जो भी है ये इसमें आ जाते हैं, ये अचल के आएंगे। और चल जो चलचर है, ठीक है। दूसरा शब्द है थाहा, यानी थाहा और अथाहा। थाहा जिसको क्या है नापा जा सकता है, जिसकी गहराई देखी जा सकती है, वो था है। और अथाह जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता, वो अथाह है, ठीक है। उसके बाद है चेतन, यानी जो चेतन अवस्था में है। क्या है? चेतन अवस्था में है। जो चेतन अवस्था में है वो क्या है? चेतन है। और जो चेतन अवस्था में नहीं है वो अचेतन है। ए उपसर्ग से ये शब्द बनाया गया है। छूत, अछूत। ग्राह्य, अग्राह्य। ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य। और जो जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं वो ग्राह्य है, जिसे नहीं कर सकते वो अग्राह्य है। उसी प्रकार आगे वाला जो शब्द है वो है क्षर। क्षर का अर्थ है जिसका क्षरण हो। क्या हो? जिसका क्षरण हो, यानी विभाजन हो, विभाजन हो, विभाजन हो। जिसका विघटन हो। क्या हो? विघटन हो, विघटन हो। खंडित हो, खंडित हो। यदा यदा, यानी जो विभाजित हो सकता है, खंडित हो सकता है, क्षण हो सकता है, वो सारे क्षर है। और जिसे जो नहीं हो सकता वो क्षर है, ठीक है। ये विलोम है। और विलोम का अर्थ होता है विपरीत, यानी इसका उल्टा, जस्ट। एक, जैसे कोई शब्द एक है, जैसे मैं एक यहाँ खड़ा हूं, वहां बाहर अनेक लड़के खड़े हैं, तो वो अनेक है। और एक शब्द होता है अभिज्ञ, ठीक है। इसमें देखो अभिश जो है वो उपसर्ग है, अभी। और अभिधन ज्ञ, यानी अभी का मतलब होता है पास में। अभी का अर्थ क्या है? पास में। इसके पास में। ज्ञ का मतलब वो है जानने वाला, और ज्ञ का मतलब ज्ञान भी होता है। तो यानी जो ज्ञान के पास में है, ज्ञान को जानने वाला है, वो क्या है? अभिज्ञ है। और अनभिज्ञ, यानी ये क्या है? ये है अनअभिज्ञ, अनधन अभिज्ञ, यानी जो नहीं है पास में, किसके? ज्ञान के, अनजान। अभिज्ञ का मतलब होगा जानकर, और अनभिज्ञ का मतलब होगा अनजान, ठीक है। ये शब्द थे। चलते हैं आगे कुछ शब्दों की ओर। अर्थ, अर्थ किसी चीज का अर्थ, प्रयोजन, उसका उद्देश्य, अर्थ। और जो नहीं है वो अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, वो अनर्थ है। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। अनावृत बिना ढका हुआ। क्या? बिना ढका हुआ, बिना ढका हुआ, यानी जो ढका हुआ नहीं है वो अनावृत है। और आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत का मतलब क्या है? बुलाना। जिस प्रकार राष्ट्रपति 108 में आहूत करता है ना संसद के दोनों संगठनों को, दोनों जो आपके सदन है उनको, तो इसी प्रकार आहूत का मतलब बुलाना होता है। अनाहूत का मतलब होता है बिना बुलाना, बिना बुलाए, ठीक है। बिना बुलाए या नहीं बुलाना, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो आहूत का मतलब बुलाना और अनाहूत का नहीं बुलाना। आर्य और अनार्य। आर्य मतलब उत्तरी जो
देश के अपने भारत के उत्तरी क्षेत्र के जो हिंदू थे उनको हम आर्य के नाम से पुकारा जाता है, वो अनार्य। यश यानी यश प्राप्त करना, और अपयश का विलोम हो जाएगा अपयश। शकुन उचित विचारधारा, शुभ विचारधारा। क्या? उचित विचारधारा, शुभ विचारधारा, इसको हम शुभ विचारधारा कहेंगे। शुभ विचारधारा, विचारधारा यानी विचार, शुभ विचार या विचारधारा। अपशगुन बुरी विचारधारा, बुरे विचार, ठीक है, बुरे विचार, बुरे विचार, ये शब्द हो जाएगा। कीर्ति यानी यश, कीर्ति यश होता है, अपकीर्ति उसका उल्टा होगा। मान, मान सम्मान इज्जत, ठीक है ये। और अपमान तिरस्कार, उसका तिरस्कार हो जाना। दशा और दुर्दशा, दशा स्थिति, सामान्य स्थिति, दुर्दशा बुरी दशा, ठीक है। आशा और दुराशा, ये क्या हो जाएगा? दुराशा। आशा कोई चीज की आशा, उम्मीद, इच्छा, आकांक्षा, उत्कंठा, यह लालसा, ये सारी बातें होती है, जबकि दुराशा बुरी आशा होती है, ठीक है। चलिए आगे। करे कोई चीज को खरीदना, करे मतलब खरीदना, खरीदना। और विक्रय का मतलब होता है बेचना, कोई चीज को बेचना, खरीदना, बेचना, ठीक है। आगे शब्द है तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है प्यास, भूख यानी प्यास। ललक इच्छा, कामना, चाह, किसी चीज को प्राप्त करने की तृष्णा, ठीक है। और वितृष्णा होती है यानी प्यास का शांत होना, लालसा का पूर्ण होना, इच्छा का पूर्ण होना। देश विदेश आप जानते ही हैं, पक्ष विपक्ष होता ही है, एक पक्ष और सामने विपक्ष, सामने जो खड़ा है हमारे विपक्ष। सम, जो सम संख्याएं होती है एक जैसी होती है, सम है। और विषम, जो इसके सामने विलोम में विषम आएगा। रूप, कुरूप यानी रूप, किसी भी चीज का रूप, और उसी का यानी बुरा रूप, कुरूप आएगा। कुश इसमें उपसर्ग लगा है, कु और धन रूप शब्द है, मूल शब्द रूप है, कु उपसर्ग लगा है, दोनों शब्द से मिलकर बना है, कुरूप यानी बुरा रूप हो जाएगा। एक शब्द है आपके पुत्र, पुत्र और कुपुत्र, ठीक है। बुरा पुत्र, बुरा पुत्र, बुरा पुत्र हो जाएगा। और पुत्र सामान्य पुत्र। देशी, परदेशी। लोक यानी संसारिक, ये संसार, लोक का मतलब हो गया संसार, संसार में जो संस्कृति या जो सभ्यता चलती है वो लोक है। और यह लोक यानी परलोक, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है? परलोक है, ठीक है। गुण, कोई भी व्यक्ति के गुण, सामान्य गुण। और अवगुण यानी बुरे गुण। अवगुण क्या हो जाएंगे आपके? बुरे गुण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुरे गुण हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, गुण अवगुण, ये देखो ये वही शब्द है, गुण और अवगुण। क्रिया, क्रिया के बदले क्रिया आती है तो प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्या करें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और आपने तुरंत क्या किया? लाइक कर दिया, प्रतिक्रिया दे दी आपने, सही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल आपने सही किया है, बढ़िया प्रतिक्रिया दी है, तो वो प्रतिक्रिया है। एक है घात, यानी घात और प्रतिघात। घात, प्रतिघात, प्रहार होता है, घात करना, प्रहार करना, प्रतिघात उल्टा इसका। एक वादी होता है, यानी जो जिसको समस्या है, जो किसी समस्या को लेकर वाद पेश करता है, वाद खड़ा करता है, तो वो वादी है। और उसके सामने जो पार्टी है वो प्रतिवादी है, वो क्या है? प्रतिवादी है। इसी प्रकार आशा है और फिर निराशा है। तो यानी आशा और निराशा, ठीक है। आप थोड़ा देखो इसको, क्या है? आशा और निराशा है। आदर, देखो आदर करना, मान सम्मान करना, इज्जत करना, ये सारे शब्द हैं। लेकिन निरादर, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, ये इसके अपोजिट है, विलोम शब्द है। आमिष का मतलब होता है, आमिष यानी मांस, आमिष, निरामिष यानी आमिष, मांस सहित, मांस सहित। जो मांस, मांस सहित है वो आमिष है, और जिसमें नहीं है निरामिष वो निरामिष, निर उपसर्ग है इसमें, और निरामिष की जो शब्द है वो इसे मिलकर बना है निरामिष। जय, जितने योग्य है जो है वो जय है। और पराजय, पराजय आप समझते हो। पूत और कपूत, पूत यानी जो पुत्र है वो पूत है, और जो बुरा पुत्र हो जाता है, बुरे पुत्र के आचरण हो, बुरे पुत्र के लक्षण हो, उसको हम क्या कह देंगे? कपूत कह देंगे। कहते हैं ना, पूत के पग पालने छाने नहीं रहते हैं, ये इस प्रकार से वो सुना होगा आपने पूत और कपूत के बारे में। चलिए कुछ शब्द और है। छल, निश्छल,
एक शब्द है छल, छल कपट, सुना है ना आपने, छल कपट, छल कपट की इस दुनिया में, छल कपट दुनिया में, ठीक है। निश्छल, निश्छल यानी बिना किसी छल के, बिना किसी छलावा के, दिखावा के, कपट के, ठीक है। फल, एक फल होता है, एक निष्फल। किसी फल की प्राप्ति के लिए हम कोई काम करते हैं, फल की प्राप्ति के लिए कोई काम करते हैं, कई बार बिना निष्फल भी कोई काम करना पड़ता है, निष्फल। संदेह है, और एक होता है निस्संदेह। संदेह होती है शंका, क्या संदेह है, वो क्या है, शंका है, यानी कोई चीज की शंका पैदा होना, शंका, ठीक है। संदेह है, निस्संदेह कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं, ये भी शब्द है। सजीव यानी जिसमें जीव है, सजीव। निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव, सामान्य शब्द है। सदोष, दोष सहित, दोष सहित, दोष सहित, ठीक है, ये शब्द है। और निर्दोष जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसे बना है, निर उपसर्ग लगा है, इसमें निर उपसर्ग बना है, लगा है, और निर्धन दोष से ये शब्द बना है। इसी प्रकार सार्थक, स अर्थ, सार्थक किसे बना है, स अर्थ से बना है। स अर्थ यानी जिसका अर्थ सहित हो, इसका अर्थ क्या है, सहित हो, इसका अर्थ सहित हो, अर्थ साथ में है, सार्थक बात यानी सही अर्थ हो वो सार्थक है। निरर्थक का कोई अर्थ ही नहीं है, बिना वजूद के, बिना औचित्य के, निरर्थक बात निरर्थक हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आपका सद्वा, सद्वा है यानी क्या कहेंगे, सद्वा, विधवा जिसका पति नहीं है, जिनका पति क्या है, आपके स्वर्ग सिधार चुका है, वो क्या है, विधवा है। और जिसका पति है वो क्या है, सद्वा है। इस बात का भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे का जो शब्द है वो है सुपात्र, यानी सुपात्र, सु और कु दो उपसर्ग है, वो दोनों उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे सु लगा तो सुपात्र यानी अच्छा पात्र, क्या सुपात्र का मतलब होगा अच्छा पात्र, क्या अच्छा पात्र, सुपात्र है, अच्छा पात्र है। और कु अगर लग गया तो यानी कु यानी बुरा पात्र, बुरा, कु लग गया तो वो क्या है, बुरा पात्र है। इस बात का भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सुरीति और कुरीति, ये देखो आप, सुरीति और कुरीति, सुरीति अच्छी रीति, कोई अच्छी रीति होती है उसको हम क्या कहते हैं, सुरीति कहते हैं, यानी अच्छी रीति है, सुरीति है, अच्छी योजना है। और कुरीति यानी बुरी रीति है, तो हम क्या कहेंगे, बुरी रीति। अच्छी रीति नहीं है तो फिर हम उसको क्या कह देंगे, कुरीति कह देंगे। चलिए आगे कुछ शब्दों को और देखते हैं, हम क्या कहते हैं। सद आचार, क्या है ये, सदाचार मतलब सद उपसर्ग लगा है, सद उपसर्ग लगा है, और आचार शब्द मूल है। और सद आचार का मतलब होता है अच्छा आचरण, क्या अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, बढ़िया आचरण, उसको हम क्या कहेंगे, सदाचरण कहेंगे, सदाचार कहेंगे। दुर आचार का मतलब दुर उपसर्ग लगा है, इसमें क्या लगा है, दुर उपसर्ग लगा है। और दुर धन आचार शब्द मूल है इसमें, और इससे बना है बुरा आचरण, क्या बुरा आचरण से क्या बना है, यानी जिसका बुरा आचरण है वो दुराचरण है, दुराचार है। और जिसका आचरण बढ़िया है वो सदाचार है। ये शब्द आपको ध्यान है। सदुपयोग इसी प्रकार बढ़िया उपयोग, दुरुपयोग बुरा उपयोग। अकाल यानी सुकाल, अकाल यानी अकाल, हम कहते हैं ना अकाल, अकाल पड़ गया, ठीक है, तो बुरा अकाल। और सुकाल अच्छा काल है, वो सुकाल है, ठीक है, इस बात का। अरुचिकर यानी कोई चीजें कई बार अरुचिकर होती है, बहुत से टॉपिक हिंदी में भी है, व्याकरण पढ़ते हैं, कई बार इतिहास के भी है। अरुचिकर जब हमें लगता है तो फिर हम सुरुचि, बढ़िया रुचि वाले जिसमें हमें रुचि होती है वो अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कई बार हमें जो है साइको पढ़ते पढ़ते अरुचि हो जाती है, तो फिर हम हिंदी के विलोम शब्द शुरू कर देते हैं। और हिंदी के विलोम शब्द में जब अरुचिकर लगती है तो फिर हम चलते हैं जस्ट वहाँ राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर राजस्थान जीके में ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देते हैं, नदियाँ पढ़ते हैं, तो फिर बोर हो जाते हैं, फिर वापस किले महल उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ करते रहते हैं हम अपनी तैयारी से संबंधित। उसके बाद आगे का जो शब्द है उसको देखो आप, वो क्या है, वो है आपका अवर, क्या अवर कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है। अवर का मतलब क्या है और प्रवर का मतलब क्या है। प्रवर दिगार आपने नाम सुना होगा, प्रवर दिगार, प्रवर का अर्थ होता है बड़ा, प्रवर का अर्थ क्या होता है, बड़ा, प्रवर का अर्थ बड़ा है, तो फिर अवर का अर्थ क्या होगा, छोटा, अवर का अर्थ क्या होगा, छोटा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद है सुबोध,
सुबोध अच्छा बोध, अच्छा ज्ञान, अच्छा जो विवेक है उसको हम सुबोध कहेंगे। दुर्बोध जो बुरा है, बुरे विचार हैं, बुरे ज्ञान है, बुरा बोध है, उसको हम दुर्बोध कहेंगे। पूर्ववर्ती को देखो आप, पूर्ववर्ती क्या है? देखो परवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती है पहले का, पूर्ववर्ती है पहले का, और प्रवृत्ति है बाद का। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? बाद का। मान लो कोई भी चीज है, जैसे 2000 ईस्वी की है, ठीक है, तो अगर वो 1800 ईस्वी की है तो वो पूर्ववर्ती है। क्या है? वो पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती है, ठीक है। और अगर वो 21वीं सदी 2021 की है तो फिर वो प्रवर्ती की है। क्या है? प्रवर्ती है, ठीक है। इस बात का भी आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। यानी 2000 के बाद की है, पर ये उदाहरण दिया मैंने 2000, कोई भी संख्या हो सकती है, कहीं का भी हो सकता है, ईस्वी सन एक भी हो सकता है, प्राकृत आपकी सिंधु सभ्यता से पहले का हो सकता है, बाद का हो सकता है, बहुत से हैं, मुगल काल का पहले बाद में हो सकता है। तो ये तो मैंने एक आपको क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। और उसके बाद है संकल्प। आपका क्या संकल्प है, या फिर भी आप में कोई विकल्प है? यानी या तो आपने ऐसा संकल्प किया है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा संकल्प तो संकल्प है, यानी हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। संकल्प का विलोम क्या है? विकल्प। अदर विकल्प है ही नहीं, हमें क्या करना है? हमारी मंजिल पार करनी है। तो हमारा संकल्प क्या है? निश्चित है, निरंतर है और लगातार जारी है। तो वो संकल्प है। अगर थोड़ा बहुत विकल्प है कि हमने ऐसा नहीं तो वैसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो वैसा कर लेंगे, फिर समस्या है। फिर क्या है? समस्या है। तो देखिए संकल्प होना बहुत जरूरी है। संकल्प, जब हम संकल्प की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, तो कई बार जब फिर हम ये पेपर सेटर हैं वगैरह है, पेपर चोरी, इनको देखकर कई बार हताश हो जाते हैं। तब मेरे को एक पंक्ति है आपके बच्चन साहब की, बहुत याद आती है, कई बार आ जाती है कि जब जब चरित्र तेरा पवित्र है, जब चरित्र तेरा पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी, तो क्यों है ये दशा तेरी, इन पापियों को हक नहीं कि परीक्षा ले बार बार तेरी, कि इन पापियों को हक नहीं कि परीक्षा ले बार बार तेरी, तू क्यों बैठा हताश है, क्यों बैठा हताश है, तू उठ चल, तुझे तेरे वजूद की समय को भी क्या है? तलाश है। समय को भी क्या है? तलाश है। ये आ जाती है ना, बातें हैं कई बार दिमाग में। ये हमने के पीछे देखो आप कहाँ तक कर लिया, पूर्ववर्ती संकल्प पर बात आई थी, यहीं से कुछ हम अलग चले गए। चलो कोई बात नहीं। संकल्प और विकल्प, संपन्नता और विपन्नता। संपन्नता का मतलब क्या है? संपन्न, सुखी, सुखी संपन्न। और विपन्नता का मतलब है, यानी क्या? आप विपन्नता का अर्थ गरीब से लेंगे, गरीब से लेंगे। यानी अगर हम संपन्न है, संपत्ति युक्त है, संपन्न है, अगर संपत्ति नहीं है तो फिर विपन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विपन्न। अनुराग, अच्छा राग, विशेष राग अनुराग है। और अनुराग और विराग, विराग है जो कि बुरा राग, उसको हम विराग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, आगे शब्दों की ओर चलते हैं। दूसरा जो शब्द है आगे, अनाथ, यानी जिसका कोई नाथ नहीं है। और सैनाथ, जो नाथ के साथ है वो सैनाथ है। आदान और प्रदान, ये आप जानते हैं, आदान प्रदान करना, ठीक है। उत्कर्ष का देखो आप, उत्कर्ष अगर हम कर रहे हैं तो लोग क्या कि अपकर्ष की भी सोचते हैं कि ये क्यों उत्कर्ष कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, ठीक है। और अपकर्ष का होता है डाउन। विभव और पराभव, विभव और पराभव मतलब विभव अपना जो भव है विभव है, और पराभव दूसरे का भव है। विजय और पराजय, यानी विजय होना और पराजय होना दोनों विलोम शब्द है। स्वार्थ, यानी स्वयं का क्या है? स्वयं का अर्थ, जहाँ जिसमें स्वयं का अर्थ छिपा हो। जैसे मैं कोई आपसे यहाँ से कोई बात करता हूँ, कोई घोषणा करता हूँ, अगर उसमें मेरी स्वयं की अर्थ यानी भावना या स्वार्थ छिपा है तो वो स्वार्थ कहलाएगा। प्रार्थ, कई बार बिना किसी अर्थ के दूसरे के बारे में सोचा जाता है तो वो प्रार्थ है। स्वतंत्र शब्द एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपना खुद का तंत्र, यानी हम 1947 के बाद स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। परतंत्र यानी दूसरे के अधीन रहना परतंत्र है। सहबल यानी बल के सहित, क्या? बल के सहित। कुछ लोग क्या है? सहबल कुछ कार्य करना पसंद करते हैं, यानी बल के साथ, लेकिन दुर्बल, कुछ दुर्बल भी तो होते हैं। और इसी प्रकार सपूत और कपूत है। और अनुकूल और प्रतिकूल, कुछ अनुकूल दशाएं होती है जब हम कई बार तैयारी वगैरह करते हैं तो अनुकूल दशाएं होती है, और कई बार क्या है? प्रतिकूल दशाएं भी हो जाती है, प्रतिकूल दशाएं भी
हो जाती है। ठीक है, इस बात का भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का अर्थ क्या है, देखिए जैसे अनुलोम यानी अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ क्या है, पीछे, यानी एक के पीछे दो और दो के पीछे तीन, इस प्रकार से, मतलब दो, तीन, चार, पांच, इस प्रकार अनुलोम। और प्रतिलोम क्या है, उल्टा, प्रतिलोम का उल्टा हो जाएगा, जैसे पांच, चार, तीन, दो, एक। ये मैंने उदाहरण दिया है, पांच, चार, तीन, दो, एक, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी शब्द हो सकते हैं, कोई भी श्रृंखला हो सकती है, ये मात्र क्या है, एक उदाहरण है। इसी प्रकार उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट का मतलब क्या हुआ, श्रेष्ठ, और निकृष्ट यानी जो श्रेष्ठ नहीं है। उन्नति, वही बात, उन्नति करना। अवनति यानी धीरे धीरे स्तर क्या है, गिरना। सम्मान और अपमान, ये आपको पता है, एक होता है उपकार और एक होता है अपकार। उपकार जो मानने वाला, हम किसी को कोई अच्छा काम करें उपकार, और किसी का बुरा काम करें अपकार। उपचय का अर्थ क्या है, उपचय का अर्थ क्या है, ठीक है, उपचय का अर्थ समझो आप। उपचय का अर्थ है लाभ, नया शब्द है, गौर करेंगे आप। उपचय का अर्थ क्या है, लाभ। अपचय का अर्थ क्या है, हानि। अपचय का अर्थ क्या है, हानि। अब देखिए सर ये बता तो दिया लेकिन याद नहीं रहता, क्या करें। देखिए कई बार क्या होता है, उप का मतलब होता है नजदीक, उप का मतलब क्या होता है, नजदीक या पास, नजदीक या पास, ठीक है। अप का मतलब क्या है, दूर, अप का अर्थ क्या होता है, दूर। कई बार देखो चय का अर्थ मैं लूंगा यहाँ पे चाह से, चाह, इच्छा, उत्कंठा, यह लूंगा, इच्छा, उत्कंठा, चाह, लालसा, लिप्सा, ये सारे इसके पर्यायवाची है। कई बार जब हम कोई चीज को चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, जब वो पूर्ण हो तो हम क्या है उसके नजदीक जाते हैं, तो हमें क्या है, लाभ। जब लाभ होता है तो हम उसके नजदीक जाते हैं, तो उपचय। और जब हानि होती है, जब उस चीज से, उस इस इच्छा से या चाह से, लालसा से हम दूर जाते हैं, तब अपचय होता है, यानी हानि होती है। यहां से आप ऐसा समझ सकते हो, याद रखने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद जो आगे वाला शब्द है उसको देखो आप, इतना गहराई युक्त शब्द है, अक्सर रहता है एग्जाम में, छाया रहता है, आता है हर एग्जाम में। आविर्भाव, यानी आविर्भाव का मतलब होता है पैदा होना, पैदा होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, ये शब्द लेंगे हम आविर्भाव का। तिरोभाव का मतलब है लुप्त होना, क्या लेंगे, लुप्त होना, या फिर गायब होना, लुप्त होना या फिर गायब होना, ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आविर्भाव और तिरोभाव। आया समझ में। उसके बाद यही शब्द बना है आविर्भूत और तिरोभूत से, ये सेम ही है, अर्थ सेम है, ठीक है। इसकी थोड़ा जो शाब्दिक दृष्टि है वो बदली हुई है, ये आविर्भाव है, ये आविर्भूत है, अर्थ दोनों का सेम है, ठीक है। इसका और इसका दोनों का अर्थ है पैदा होना। इसी प्रकार है अंतरंग, यानी अंतर्मन में जो है वो अंतरंग है, और बहिरंग यानी जो बाह्य दृष्टि में है वो बहिरंग है। इसी प्रकार अंतर्भाव, जो आंतरिक भाव है वो अंतर्भाव है, और बाहरी भाव है वो बाहरी भाव है, ठीक है, वो क्या है, बाहरी भाव है। चलिए नेक्स्ट, आगे आप इन शब्दों को देखो, थोड़ा सरल है ये आगे के जो शब्द है। तो ये आगे आपने शब्द देखे, जैसे लड़का और लड़की सामान्य है, कक्षा 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं। मोर, मोरनी, सेठ, सेठानी, ये आपने आप देख लेना अपने स्तर पर। ये शब्द देखो आप, कवि और कवित्री, क्या देखो, कवि और कवित्री, ये अक्सर कई बार हम गलत लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं कवित्री, सर ऐसा लिखते हैं और ऐसा एग्जाम में आता भी है, ये प्रश्न आता है, तो ये गलत है, क्या है, गलत है। जबकि शुद्ध शब्द क्या है, कवित्री, ये है। इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। विद्वान, ये देखो यहाँ, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वान का हम क्या कर देते हैं, मूर्ख कर देते हैं, कि विद्वान दिया है और पहला ही ऑप्शन क्या देगा, वो सामने वाला मूर्ख देगा, और हम मूर्ख को मूर्ख लगाकर अपनी मूर्खता को वहां पे दर्शा देंगे। जबकि ऐसा नहीं करना है, जबकि ऐसा नहीं करना है, तो क्या करना है, करना यह है कि विद्वान अगर शब्द है तो उसका विलोम विदुषी होगा। जैसे लड़का है तो उसका लड़की होगा, तो फिर अगर विद्वान है तो क्या लड़के लड़के ही विद्वान होते हैं, क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है ना। लड़कियां भी विद्वान विदुषी होती है तो हम उसको विदुषी कहेंगे। तो जब लड़का का लड़की कर सकते हैं तो फिर विद्वान का विदुषी क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम मूर्ख करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, विदुषी करना है। हाथी का हथीनी करना है, कई जगह ये हथनी भी लिखा है, प्रकार भी आया है एग्जाम में।
तो दोनों ही शब्द को ध्यान में रखना है। विवादित प्रश्न रहा है पीछे, फिर चर्चा भी रही थी, लेकिन आपको अगर कोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो हथिनी शब्द को ध्यान में रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है। कुत्ता और कुतिया ये आप कर लेना। अवनी का होता है अंबर। यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक अलग बात है। अवनी क्या है? अवनी क्या है? अवनी का अर्थ है पृथ्वी। अवनी का अर्थ क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी का कई बार हम क्या लेते हैं? विलोम लेते हैं आकाश। ठीक है, आकाश ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश का विलोम तो क्या है? पाताल। लेकिन कई बार एग्जामिनर आजकल ऐसे वैसे पर्सन भी डाल देता है। उसमें क्या करेंगे हम? अगर पहला ऑप्शन आकाश दिया हुआ है तो पृथ्वी का आकाश पहला ऑप्शन दिया हुआ है, और दूसरा पृथ्वी का क्या दिया हुआ है? पृथ्वी का अवनी, अवनी के हिसाब से अंबर दिया हुआ है। अवनी के हिसाब से अंबर दिया हुआ है, तो हम अंबर करेंगे। ठीक है, करेंगे। लेकिन कई बार क्या है कि पाताल भी दे देता है, तो उस हिसाब से हम दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। अवनी का हो जाएगा अंबर। अर्पण का मतलब क्या है? अर्पण का मतलब होता है त्याग, त्याग। ठीक है, क्या होता है? त्याग। अर्पण का मतलब क्या है? त्याग है। अर्पण का मतलब क्या है? त्याग। और ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, ये हो जाएगा। अग्र का भाग होता है आगे का भाग। आगे का भाग अग्र है, आगे का भाग। और पश्चे का भाग है पीछे का, पीछे का भाग। ठीक है, इस बात का भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अनिवार्य। कोई चीज को करना अनिवार्य होता है, कई बार अनिवार्य शब्द होते हैं। इसी प्रकार ऐच्छिक, आप बीए के अंदर सब्जेक्ट लेते हो तो वो ऐच्छिक होते हैं, और हिंदी और अनिवार्य प्रथम वर्ष के लिए क्या है? अनिवार्य होते हैं। अमृत का विलोम विष है। एथ है दोबारा आ गया, यानी ए और थ, यानी जिसका कोई था नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्या? जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो क्या है? अथ है। इति का मतलब होता है समाप्ति। इति का मतलब क्या होता है? इति शिदम, यानी समाप्ति, यानी कोई चीज की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अर्थ का कोई पता नहीं अभी तक कितनी गहराई में जाएगा। अधम, अधम, यानी उत्तम। उत्तम का विलोम होता है अधम, यानी उत्तम मतलब श्रेष्ठ, और अधम यानी निश्रेष्ठ या कुष्ठ, यानी जो श्रेष्ठ नहीं है वो क्या होगा? अधम होगा। इसी प्रकार, इसी प्रकार जो आगे का शब्द है, यानी अर्वाचीन और प्राचीन, इसको देखो आप। अर्वाचीन यानी प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, और अर्वाचीन का मतलब हो गया नूतन, नया, नूतन, नया, नवीन, नवीन। ठीक है, ऐसा। आयव्यय आप जानते हैं, आरंभ और अंत, यानी कोई चीज का आरंभ होना और एक होता अंत। यहाँ एक शब्द आप देखो, एक तो है आरंभ, एक तो क्या है? आरंभ है। क्या है? आरंभ है। एक है प्रारंभ। अब इसमें क्या फर्क है? इसमें सर फर्क है। क्या फर्क है? आरंभ देखो, अगर कोई काम हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो वो आरंभ है। जैसे हमने यहाँ व्याकरण का वीडियो डाला, पहला वीडियो हमने पढ़ाना शुरू किया और आपको आरंभ कर दिया हमने, व्याकरण का पहला वीडियो क्या कर दिया? आरंभ। अब लगातार रुक रुक कर क्लास यहाँ आ रही है, वो है प्रारंभ। वो क्या है? प्रारंभ, यानी रीस्टार्ट। इसको हम रीस्टार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट है, जबकि आरंभ क्या है? नया स्टार्ट, यानी पहला। तो ये हो जाएगा आपका आरंभ और अंत। इसी प्रकार कृपण और उदार। उदार मतलब उदासीन, उदार व्यक्ति। कृपण यानी कंजूस व्यक्ति। ठीक है, उदारवादी, वो उदार हो गया। कृपण यानी कंजूस। उत्थान का मतलब हो गया उठाना, उठाना, यानी किसी का उत्थान करना, ऊपर उठाना उत्थान है। पतन आप जानते ही हो, पतन तो होता ही रहता है। उग्र का मतलब क्या है? सौम्य का मतलब क्या है? सौम्य का मतलब है सरल, सरल, सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, सरल स्वभाव का व्यक्ति। ठीक है, शालीन व्यक्ति वो सौम्य है। उग्र स्वभाव का व्यक्ति, उग्र नेता, जल्दी भड़क जाए, जल्दी ही क्या है? लाल पीला हो जाए, काला पीला हो जाए, नीला काला हो जाए, वो क्या है? उग्र स्वभाव है। आगे देखो, उत्तर दक्षिण आप जानते हो। ठीक है, खल, दुरा, दुराचारी या दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट। खल, सज्जन, सज्जन है। गुरु का मतलब बड़ा होता है, बड़ा होता है। और लघु का अर्थ छोटा होता है, ये भी आप जानते हैं। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने जो योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्राह्य है, और जो त्याज्य भावना है, त्यागने की योग्य है, वो त्याज्य है। इसी प्रकार गृहस्थ, गृहस्थ जीवन गृहस्थ है, और जो सन्यासी है वो सन्यासी है, आप जानते हैं। इसी प्रकार आगे एक जो महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है वो है तामसिक और सात्विक। इसको समझो आप। जहां शब्द आएगा परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम दृष्टि से, हम उस पर वजन देंगे, वहां चर्चा करेंगे, रुकेंगे। तामसिक का मतलब है सत्व भावना,
सत्व भावना, सत्व भावना यानी उच्च विचार, उच्च विचार, श्रेष्ठ विचार, विचार, श्रेष्ठ विचार, वो होगी आपकी तामसिक। और सात्विक का मतलब है, यानी सात्विक का मतलब है आपके राक्षस प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति, तम विचार, तम विचार, तामसिक, तम विचार, दुष्ट विचार, दुष्ट विचार, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके सात्विक, ये आपके हो जाएंगे तामसिक, ये आपके तामसिक हो जाएंगे, ये सात्विक हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तामसिक कौन से होंगे, दुष्ट विचार वाले तामसिक है, और ये सात्विक है। तीव्र आप जानते हो, तीव्र गति से, यानी तेज गति से, तीव्र गति से, या क्या है कि यमुना का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति। मंथर धीरे 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 धीरे, अपनी क्लासें भी मंथर गति से आगे बढ़ रही है, दिन रात बढ़ रही है, आगे चल रही है। दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा, और हर्षों का मतलब छोटा है। निंदा स्तुति, ये आप जानते हो, निंदा और स्तुति करना। इसी प्रकार निंदे मतलब निंदा करना, क्या, निंदा करना, ये भी निंदा करना है। वंदे का मतलब होता है वंदना करने योग्य, ये वंदना करने योग्य है। ठीक है, एक व्यक्ति निंदा कर रहा है, एक व्यक्ति वंदना कर रहा है, देखो हो गए ना, अपोजिट विलोम हो गए ना। इसी प्रकार बद्ध यानी बंधा हुआ, क्या, बंधा हुआ, कोई व्यक्ति बंधा हुआ या कोई विचारधारा बंधी हुई, ठीक है, वो बद्ध है, कटिबद्ध है, यानी उस विचारधारा से बंधा हुआ है। मुक्त यानी मुक्त विचार, खुले विचार, ठीक है, कुछ नहीं लेना देना, मुक्त विचार, खुले विचार, ठीक है, वो मुक्त है। इसी प्रकार मिथ्या शब्द है, मिथ्या का अर्थ है झूठ, मिथ्या का अर्थ है झूठ। सत्य, सत्य है ही आप जानते हो, सत्य छुप नहीं सकता, झूठ के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से, आप जानते हो अच्छी तरीके से। इसी प्रकार जो आगे का जो शब्द है वो है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है वर्तमान, यथार्थ का मतलब क्या है, वर्तमान, अभी जो चल रहा है, वर्तमान अभी जो चल रहा है वो यथार्थ है। आदर्शवादी होते हैं उपदेश, उपदेश यानी आदर्शवादी उपदेश, मैं आपसे कहूँ ऐसे होगा और वैसे आप करोगे, ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, अरे मेहनत करोगे तो थोड़े में ही काम चल जाएगा, वरना उपदेश कितने ही दो, क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आदर्शवादी विचारधारा। इसी प्रकार योगी और उसी प्रकार भोगी, ये दोनों आप शब्द ध्यान में रखोगे। राजा और रंक, लाभ हानि आप जानते हो, शोक हर्ष दोनों एक जैसे हैं, आपको पता है शोक अलग है, हर्ष अलग है। ये वैसे सरल है, जो शब्द जहां थोड़ा सा जटिल है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम वहां रुकेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। सात्विक और तामसिक की हमने चर्चा कर ली है। नैसर्गिक कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम होता है बनावटी, कृत्रिम है बनावटी, क्या है, बनावटी। और नैसर्गिक है प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक, नैसर्गिक प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न। शब्द अग्र का मतलब आगे का भाग, और पश्चे पीछे का भाग, अगला पिछला हो ही गया हमने देख। सह घोष ए घोष, यहाँ देखो आप, सह घोष ए घोष, ठीक है, ए घोष और सह घोष। सह घोष क्या है, सह घोष क्या है, सह घोष देखो आप, सह घोष जो घोष सहित है, जो घोष सहित है, घोष सहित है। अब ये घोष क्या है जी, घोष का मतलब होता है नाद या गूंज, नाद या गूंज, यानी नाद या गूंज, यानी हमारी जो वर्णमाला है उसमें कुछ जो वर्ण है उनका अगर हम उच्चारण करें तो उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्री में अगर नाद या गूंजन पैदा होती है तो वो क्या होंगे, वो आपके अघोष होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, अब आप देखो इसमें, जैसे क और ख, ये तो अघोष है, अघोष है, ये तो अघोष है। जैसे च और छ, च और छ, च और छ, और प और है, कितने हो गए, 2 4 6 8 और 10, 10 ये हो गए, प्लस 3 है, है, और ये से, ये कुल मिला के जो 13 है, तर 13 वर्ण अघोष है, 13 वर्ण क्या है, अघोष है। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या है, सघोष है। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या है, सघोष है। फिर भी अगर आप ये देखो, ये रे ले वे, ठीक है, और सभी स्वर, सभी सभी स्वर, सभी स्वर, और इसके साथ साथ में आपके जो 3 4 5, 3 4 5, 3 है 4 है 5 है, यानी ग घ और अंग वाले 3 4 5 वो सारे, और ये कुल मिला के 31 होंगे, ये कुल मिला के
31 होंगे। तो 31 है वो तो क्या है आपके सहघोष है, और 13 है वो अघोष है। ये मैंने अघोष इधर लिखे पड़े हैं। बाकी वर्ण विचार का जब टॉपिक आएगा बड़े विस्तार से समझेंगे हम इसको। चलिए आगे। अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि। अतिवृष्टि बहुत कम वृष्टि, बहुत कम ही ये अल्पवृष्टि बहुत कम वृष्टि, और अति यानी ज्यादा, ज्यादा बारिश अतिवृष्टि है, कम बारिश अल्पवृष्टि है। अथ और इति दोबारा आ गया, अधम और उत्तम बीच दोबारा आ गया, अधिक न्यून, अधिक होना न्यून कम होना, अनुज यानी अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ है पीछे, और जय का मतलब जन्म लेने वाला। जो पीछे जन्म ले वो अनुज है, और जो आगे जन्म ले पहले जन्म ले वो अग्रज है। ठीक है, अपना पर्याय आपको पता है। अपराधी और निरपराध, यहाँ देखो आप, अपराधी और निरपराध में हमें निरपराधी नहीं करना है, जबकि अपराधी का विलोम क्या करना है, निरपराध। ये ध्यान रखने योग्य बात है, निरपराधी नहीं करना है जबकि निरपराध करना है। चलिए आगे। अभ्यंतर और बाह्य, यानी जो अंतर का भाग है वो अभ्यंतर है, बाह्य का भाग है बाह्य है। अर्थ अनर्थ आपको पता है, अभिज्ञ यानी जानकार, अनभिज्ञ अनजान है। अल्पायु जिसकी आयु छोटी है अल्पायु है, दीर्घायु बड़ी आयु है। अल्पसंख्यक बहुत कम संख्या में है, और बहुसंख्यक बहुत ज्यादा संख्या में है। ठीक है, और अस्वस्थ जो स्वस्थ, जो स्वस्थ है वो स्वस्थ है, बाकी अस्वस्थ है। आकाश और पताल, यहाँ देखो ये आकाश और पताल दोबारा आ गया है। आजादी का गुलामी है, और आदर का निरादर है। एक आदर करना एक निरादर करना। एक आधार का निराधार, यानी कोई आधार ही नहीं होना। एक तो होता है आधार, और एक होता है बिना आधार के, बिना आधार के कोई आधार ही नहीं हो, वो विलोम शब्द है। आंतरिक बाह्य, आय व्यय, आरंभ अंत, ये देखो आरंभ होना यानी शुरुआत होना, शुरुआत होना, शुरुआत होना, और अंत यानी अंत है। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, आर्द्र का अर्थ गीला होता है, गीला होता है। और शुष्क का मतलब सूखा होता है, सूखा होता है। आर्द्र का मतलब सूखा। आशा का निराशा है। आशीष, आशीष बढ़िया आशीष, दुराशीष बुरी आशीष। आसक्त यानी मोहित, आसक्त का मतलब क्या होता है, मोहित होना। कोई किसी पर मोहित हो जाए, आसक्त हो जाए, किसी का रूप सौंदर्य पसंद आ जाए तो व्यक्ति आसक्त हो जाता है। और अनासक्त, अगर कोई चीज देखने में पसंद नहीं है तो फिर अनासक्त होना स्वाभाविक है, लाजमी है। आस्था अनास्था है, आज्ञा अवज्ञा है, उचित अनुचित आप जानते हो। चलिए आगे। उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष होना बढ़ना आगे, अपकर्ष डाउन। उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति, अधम यानी बुरा व्यक्ति। उदय होना उगना, और अस्त होना छिपना। उदार यानी उदारवादी विचारधारा का, उदारवादी विचारधारा का। अनुदार जो उदारवादी नहीं है, अनुदार है। उधार नकद है। उन्मुख यानी जिसका मुख हमारी तरफ वो उन्मुख है, और जो सामने है उल्टा है उसका विमुख है। जिसका मुख उधर है वो विमुख है, इधर है वो उन्मुख है, यानी हमारी तरफ उन्मुख उधर विमुख। उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, उखाड़ना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उखाड़ना। तो रोपण तो फिर रोपण होगा ही होगा। उन्नत यानी उन्नत किस्में, बढ़िया किस्में, उन्नत किस्में। अवनत यानी बुरी, अवनत नीचे डाउन। उपकार और अपकार एक का अनेक होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे। औपचारिक और अनौपचारिक, देखिए कई बार औपचारिकताएं होती है, खाली खाना पूर्ति, जो खाना पूर्ति कर जाती है ना, उसको कहते हैं औपचारिक। और अनौपचारिक यानी बढ़िया तरीके से, सार्थक तरीके से, जो कार्य जिस योग्य है उस हिसाब से उसको करना अनौपचारिक है। कदाचार यानी बुरा, बुराचार, बुरा आचरण। कदाचार मतलब बुरा आचरण, क्या रहेगा, बुरा आचरण कदाचार कहलाएगा। इसी प्रकार सदाचरण बढ़िया आचरण। कोमल का कठोर, कोई कोमल है लचीला है तो उसका कठोर होगा। कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाला, क्या, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला है वो क्या है, आपके कृतज्ञ है। और जो नहीं मानने वाला है वो कृतघ्न है। खंडन और मंडन यानी किसी की विचारधारा का खंडन करना, बात का काट करना क्या है, खंडन है। और उसी बात का समर्थन करना क्या है, मंडन है। समर्थन करना मंडन है, क्या है, समर्थन करना मंडन है। और विरोध करना यानी आलोचना करना क्या है, आलोचना करना वो क्या है, आलोचना करना क्या है आपका खंडन है, खंडन है। ठीक। खरा और खोटा, खल सज्जन आप जानते हैं, खाद्य अखाद्य आपको पता है, खिलना मुरझाना, खुला बंद, ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पता है। गुप्त यानी कोई चीज गुप्त रहस्य, और प्रकट सामने जो है। गुण दोष, गरिमा लघिमा, गौरव लाघव, घाटा मुनाफा, उतार चढ़ाव, चतुर मूड, मूर्ख, चिरंतन नश्वर। चिरंतन देखो आप, चिरंजीवी जो चिरंतन है, चिर मतलब लगातार आगे बढ़ रहा है, चिरंतन है वो। और नश्वर जिसका नाश होने वाला है वो नश्वर। चिरायु जिसकी आयु लंबी है, और अल्पायु जिसकी आयु छोटी है। चेतन यानी चेतन अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। जड़ जो मूर्ख है वो जड़ है।
जड़ चेतन जय पराजय जरा शेषव। जरा का अर्थ होता है वृद्ध, जया जरा का अर्थ क्या है, वृद्ध या बूढ़ा या बूढ़ा, ठीक है। और आपका शेषव हो जाएगा बालपन। जाति विजाति है, झगड़ालू शांत, झूठ सच, तिरस्कार सत्कार, तुच्छ महान, तेजस्वी का निस्तेज। यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ तेजस्वी का निस्तेजी नहीं करना है, जबकि निस्तेज तेजस्वी का क्या रहेगा, निस्तेज। दंड का पुरस्कार, दंड का पुरस्कार, ठीक है। आगे चलिए सर। दयालु निर्दय, जिसके कोई दया है ही नहीं, और जो दया है वो तो दयालु है, और जिसके दया नहीं है वो निर्दयालु है, निर्दय है। दरिद्र संपन्न, दरिद्र का अर्थ गरीब है, क्या है, गरीब है। दरिद्र का अर्थ क्या है, गरीब है, गरीब। और संपन्न का अर्थ है संपन्न, सुखी व्यक्ति, संपन्न। और संपन्न जो है वो सर्व संपत्ति यानी संपत्ति से संपन्न है वो। द्वंद यानी कोई चीज की विरोध, द्वंद यानी विरोध, निर्द्वंद जिसमें कोई विरोध नहीं है। दक्षिण और वाम यानी उत्तर, उत्तर को हम क्या कहेंगे, ये जो उत्तर है उत्तर को कहेंगे वामपंथी, वाम या उत्तर, ठीक है। ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है, इस प्रकार से। दीर्घकाय, काय का अर्थ होता है शरीर, काय का अर्थ क्या है, शरीर है। दीर्घकाय यानी लंबा चौड़ा, हष्ट पुष्ट, दीर्घकाय, लंबकाय, दीर्घकाय, कृष्णकाय, आपने पढ़े है ना साइको में, तो वो दीर्घकाय। कृष्णकाय यानी दुबला पतला। दुर्जन सज्जन, दुर्बल सबल, यानी जिसके पास में बल है वो सबल है, दुर्बल जिसके पास नहीं है। दुराशय बुरा आशय, किसी चीज का बुरा आशय, दुराशय, सदाशय बढ़िया आशय, दोष निर्दोष, धनी और निर्धन, ये हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार नश्वर अनश्वर है, यानी जो नाश होने है, जिसका नाश होना निश्चित है वो नश्वर है, जो नहीं होना है वो नश्वर है, अनश्वर है। निडर का कायर, डरपोक हो जाएगा, विलोम। निंदा की स्तुति होगा। निरपक्ष सापेक्ष यानी सामने, सापेक्ष मतलब सामने, और निरपक्ष दूसरा, जो पक्ष हमें दिखाई नहीं दे। निर्गुण सगुण, निर्दय सहदय, जिसके अंदर दय है वो निर्दय है, और बाकी सहदय है। निर्मरम सहृदय, ठीक है, सहृदय जिसका हृदय साथ में है, सहृदय यानी दयालु व्यक्ति, सहृदय दयालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। और निर्मम जिसमें दया भावना नहीं है, दया भावना नहीं है, दया भावना नहीं है, वो निर्मम है। निजी यानी व्यक्तिगत है, मेरा खुद का निजी विचार निजी है। सार्वजनिक मंच, सार्वजनिक मंच होता है सभी का विचार। पाश्चात्य पौर्वात्य, पौर्वात्य का मतलब होता है पूर्वी, पूर्वी विचारधारा, ठीक है। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी विचारधारा, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे भारत है, और इस भारत में इस प्रकार से ये भारत है, और इस भारत का तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इस तरफ है, ये पूर्वार्त्य है, पूर्वार्त्य है। ये जो विचारधारा धीरे धीरे संस्कृति हमारी भारत की तरफ बढ़ी, ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, मॉडिफाई होना शुरू हो गया, लोगों की जो संस्कृति है, विचारधारा है वो बदल गई है। अब समाज को लेकर बदल गई है, संस्कृति को लेकर बदल गई है। तो ये जो पूर्वार्त्य संस्कृति है वो हमारे ऊपर क्या है, हावी हो रही है, ठीक है। इसलिए वो पूर्वार्त्य है, ये पाश्चात्य है, ठीक है। इधर से फल और निष्फल, फल और निष्फल। पैर दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति का मतलब क्या है, प्रेम है। मधुर यानी मधुर है, कटु यानी कड़वा है, कटु यानी कड़वा है। सरल से है, बहुत ज्यादा नहीं है। समता है, निष्ठुरता है। ममता यानी प्रेम, ममता यानी प्रेम। निष्ठुरता यानी घृणा, निष्ठुरता यानी घृणा। महात्मा दुरात्मा, महान आत्मा है वो महात्मा है, बाकी दुरात्मा है। मादा नर, मान अपमान, मानव दानव, और मितव्ययी अपव्ययी, ठीक है। ये देखो ध्यान से, मितव्ययी और अपव्ययी, जो यानी खर्चा व्यर्थ नहीं करता वो मितव्ययी है, और जो व्यर्थ खर्च करे वो अपव्ययी है। मुख्य गौण, मूक वाचाल, जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है, वो क्या है, वो वाचाल है, वो क्या है, वाचाल है। जो नहीं बोलता, जो नहीं बोलता, कम बोलता है, जो नहीं वह कम बोलता है, तो वो क्या है, मूक है, मूक बने रहते हैं। बहुत से लोग मूक बने रहते हैं, जानते हुए भी क्या है, वो बातें नहीं बोलते हैं। याचक और दाता, याचक मांगने वाला याचक है, मांगने वाला क्या है, याचक है, मांगने वाला याचक है, और देने वाला दाता है, देने वाला क्या है, दाता है। रोगी निरोगी, ये देखो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर विलोम शब्द में आ जाए रोगी और निरोगी, तो हम क्या करेंगे, भागकर निरोगी करेंगे, क्या करेंगे,
निरोगी करेंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। निरोगी शब्द क्या है, गलत है, जबकि निरोगी क्या होगा, निरोग होगा। यहाँ क्या होगा, निरोग होगा। इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। विधवा सधवा कर लिया हमने, विधि निषेध ये भी हो गया, विपन संपन्न कर लिया, विराग अनुराग भी कर लिया। विशिष्ट यानी विशिष्ट हो, विचित्र हो, कोई व्यक्ति विशिष्ट है, विचित्र है, श्रेष्ठ है, महान है, कोविद है, पंडित है, ठीक है, तो वो विशिष्ट है। एक साधारण है, सिंपल है, सरल है, वो सरल है। विस्तृत संक्षिप्त, विस्तृत यानी बहुत सारा, इस प्रकार का क्षेत्र काफी विस्तृत है, और संक्षिप्त यानी छोटा सा जो क्षेत्र है वो संक्षिप्त है, ठीक है। संक्षिप्त छोटा, विस्तृत बड़ा। विस्मरण और स्मरण यानी स्मरण, अगर ये आपके विलोम शब्द आपको स्मरण हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, तो आपके स्मरण है। अगर भूल गए तो फिर विस्मरण है, भूल गए तो फिर विस्मरण है, इस बात का ध्यान। विज्ञ यानी विद्वान, विशेष जिसको ज्ञान है वो विज्ञ है। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। व्यष्टि का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति। समष्टि का मतलब होता है समाज। समष्टि का मतलब क्या है, समाज। यानी व्यक्तिगत जो है वो व्यष्टि है, और सामाजिक रूप से है वो समष्टि है। शाश्वत नश्वर हमने कर लिया, शीत उष्ण भी कर लिया है। सहकाम निष्काम, बिना किसी काम के और काम सहित। सहजल निर्जल, जल के सहित निर्जल। सक्रिय निष्क्रिय, सहजातीय विजातीय। सत्कार तिरस्कार कर लिया हमने। सद्भावना दुर्भावना, ये भी बहुत सरल है। सज्जन और दुर्जन भी आपको आता है। सम विषम आप जानते हो, समुख विमुख, समुख यानी सामने जिसका मुख है, मतलब इधर यहाँ हम बैठे हैं, इधर जिसका मुख है समुख है, और यहाँ हम बैठे हैं जिसका इधर मुख है वो क्या विमुख है। सरस, रस सहित, रस सहित, जो रस सहित है वो सरस है, जिसमें रस है ही नहीं वो नीरस है, जिसमें रस नहीं है, रस नहीं है, नीरस है। समष्टि ये व्यक्ति आ गया। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, और अल्पज्ञ बहुत कम जो जानता है वो अल्पज्ञ है। सन्यासी और गृहस्थ, जो गृहस्थ जीवन जीता है वो गृहस्थ है, और वानप्रस्थ में जो जाता है वो सन्यासी है। साकार और निराकार, जिसका आकार है वो साकार है, जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार है। सामान्य विशेष आप अच्छी तरीके से जानते हो। सूक्ष्म यानी छोटा, सूक्ष्म क्या, छोटा रूप। सूक्ष्म का अर्थ क्या है, छोटा, और स्थूल का अर्थ है बड़ा। स्थूल का अर्थ बड़ा है। सौम्य, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, सौम्य स्वभाव, ठीक है। उग्र स्वभाव यानी उग्र, आप जानते हैं उग्र स्वभाव के व्यक्ति भी होते हैं, उग्रवादी नेता भी थे हमारे कुछ उग्र स्वभाव के। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र, परतंत्र गुलाम, गुलामी है जो परतंत्र है। हर्ष, हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता। विषाद यानी शोक, विषाद, आलाप, हर्षे। तो ये कुछ हमारे शब्द थे, पर्यायवाची शब्द थे, सॉरी विलोम शब्द थे जो आज हमने देखे। मैं ये नहीं कहता कि इतने एक विलोम शब्द आप याद कर लो काफ़ी है, पर्याप्त है, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर इतने भी हमें याद हैं तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से प्रश्न हल हो सकते हैं। अगर इतने याद हो गए तो थोड़े और भी याद हो सकते हैं, उनको भी हम लेकर आएंगे धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट की, तो इसकी भी टेस्ट सीरीज है वो लगातार चल रही है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम यूट्यूब पर लेकर आते हैं। अब इसका 11वां टेस्ट होगा, ये दे रखा है ऐप में, आपको सब कुछ का प्रोफॉर्मा है वो ऐप में जाकर आप वहाँ से हमारा जो टेक्निकल टीम का संपर्क नंबर है वहाँ से संपर्क करके आप विस्तारित जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट लेकर आएंगे विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे की आने की क्षमता रखते हैं। ऐसे प्रश्न जल्द लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।